मध्य प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बारे में इस दौरान मतदाता सूची से 42,74,160 वोटर्स के नाम कट गए हैं। 21 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। इसके बाद दावा, आपत्ति और फिर जांच की प्रक्रिया होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा ने एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 5,74,06,143 वोटर से 5,31,31,983 कैलकुलेशन शीट मिली। शिफ्टेड और एब्सेंट लोगों की संख्या 31,51,000 यानी कि 5.49% है। 8,46,000 यानी कि 1.47% वोटरों की मौत हो चुकी है। 2,77,000 यानी कि 0.48% मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज हैं। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2026 तक दावा आपत्ति की प्रक्रिया चलेगी, फिर जांच की प्रक्रिया चलेगी। तो 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। प्रदेश में दिवंगत मतदाताओं की संख्या 8,46,00,000 यानी कि 1.47% है। शिफ्ट और अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या 31,51,000 यानी कि 4.49% है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं राजधानी भोपाल का अंकुश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अंकुश, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी संख्या जिनके नाम कट गए, इनमें से मृत भी हैं या जिनके बारे में डिटेल्स नहीं मिली है या जिन्होंने दावा आपत्ति नहीं की है या कहीं की कागजात नहीं दिलाए, लेकिन ये जो पूरा आंकड़ा है ये कितना चौंकाता है या सामान्य है? क्योंकि इससे बड़ा आंकड़ा आप बिहार में देख चुके हो। देखिए, आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। 42 लाख वोट कम नहीं होते। इन आंकड़ों के पीछे जो छुपा हुआ रहस्य है कि 31 लाख लोग जो हैं वो पते पर ही नहीं मिले। 8 लाख लोगों की मौत हो चुकी है जो अभी तक वोटर लिस्ट में बने हुए थे। सवाल यहाँ पर उठ रहा है और विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, लेकिन एक कॉमन सा सवाल है कि जब आपने गणना पत्रक जारी किए थे वो लेटेस्ट मतदाता सूची के हिसाब से जारी किए थे, तो अब जो जिनकी मृत्यु हो गई है, अब आपको पता चल रहा है कि 8 लाख लोग 8 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। तो फिर ये सवाल चुनाव आयोग और निर्वाचन पर ही उठता है कि बीएलओ क्या कर रहे थे। एक साल में तो 8.5 लाख लोग नहीं मर सकते, 31 लाख लोग पलायन नहीं कर सकते, परमानेंट शिफ्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं जिसके जवाब चुनाव आयोग को आज नहीं तो कल देना होगा। और अब जिनके नाम कट गए हैं उन लोगों को दावा आपत्ति करने का समय मिलेगा। जो नो मैपिंग के तहत जिन लोगों के नाम आए हैं उनको नोटिस जारी हो रहे हैं, वो अपने नोटिस का जवाब देंगे। 7 दिन के अंदर जाएंगे और बताएंगे कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो क्यों पुख्ता नहीं है, वो क्यों सही नहीं है। उसकी उनको 7 दिन के अंदर नोटिस मिलने के बाद 7 दिन के अंदर उसका जवाब देना होगा, नहीं तो उनके नाम भी वोटर लिस्ट में से काट दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर सवाल कई है और एक आंकड़ा बहुत बड़ा है। 42 लाख वोट मायने रखते हैं जो एब्सेंट हैं या जिनकी मौत हो गई है। इसमें एक आंकड़ा ये भी है 2,76,000 वोट का जो डुप्लीकेट वोटर्स थे, मतलब कि ऐसे वोटर्स थे जिनके नाम 2 या 3 जगह जुड़े हुए थे, उनके नाम भी अब काटे हैं चुनाव आयोग ने। तो देखना होगा और सवाल उठ रहे हैं इस पर, पूरी प्रक्रिया पर। अगर बीजेपी कह रही है कि शुद्धिकरण हो रहा है, तो अभी तक ये शुद्धिकरण क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हम हर साल देखते हैं कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, चुनाव आते हैं तो फिर उसको एक बार इसी तरह की प्रक्रिया चलती है। बीएलओ को सारे जवाब देने होते हैं, पत्रक बनाने होते हैं। तो फिर ये 2023 का विधानसभा चुनाव, उसके बाद 2024 का विधानसभा चुनाव क्या इसी मतदाता सूची पर हुआ है? तो फिर सवाल तो उठेंगे कि मतदाता सूची में फिर ये आपके 42 लाख वोट जुड़े हुए थे, तो फिर वोट कौन डाल रहा था? या तो ये वोट डाल रहे थे कि नहीं डाल रहे थे, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। एसआईआर को लेकर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप सवाल लगातार बने, उस बीच प्रक्रिया आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चल रही है। बड़ी संख्या में नाम कटे हैं, हालांकि इसमें वो सभी शामिल हैं जो या तो जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है या जो मृत हैं या फिर जो शिफ्ट हो चुके हैं। कुल मिलाकर जो है 21 फरवरी का दिन बेहद खास रहने वाला है।